नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल शुभारंभ। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए बच्चे, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है उपचार। शराब दुकान में डकैती के 3 आरोपी गिरफ्तार। और दान पेटी के रुपयों की मां बमलेश्वरी मंदिर समिति ने की गणना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सस्ती दवा दुकान योजना अंतर्गत राजनांदगांव शहर में 2 सहित जिले भर में 5 स्थानों पर धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का रिबन काटा और सस्ती दवाई खरीदकर योजना की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को आधी कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत की गई है, जहां ज़रूरतमंदों के लिए 50% छूट के साथ दवाइयां उपलब्ध हैं। इस धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का वर्चुअल शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर किया। राजनांदगांव शहर के रेलवे स्टेशन रोड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वर्चुअल उपस्थित होकर महापौर हेमा देशमुख सहित स्थानीय लोगों से धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के संबंध में चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो ताकि लोगों को इस योजना में सस्ती दवाइयों का लाभ मिल सके। वहीं महापौर ने मुख्यमंत्री को बताया कि विभिन्न माध्यमों से धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कार्यक्रम के अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का रिबन काटकर खरीदी की और छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि शहर के 2 स्थानों में धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की आज शुरुआत हुई है। धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ। उन्होंने गरीबों के हित के लिए पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने 15 साल में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने गरीब लोगों के लिए सोचा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य में लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास चल रहा है, चाहे एमएमयू के माध्यम से स्लम एरिया में इलाज हो रहा है, इलाज तो हो रहा है लेकिन दवाई की कहीं कमी थी। आज उसका भी ओपनिंग हुआ। धन्वंतरी जेनेरिक हमारी दवाई मेडिकल दुकान का ओपनिंग हुआ है, जिससे लोगों को कम दरों पे काफ़ी, खासकर एमआरपी रेट पे 50% हमको डिस्काउंट मिल रहा है। कम दरों पे हमको दवाई मेडिसिन उपलब्ध होगी ताकि जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग जो महंगाई के मार से आज त्रस्त हैं, जहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम कई गुने बढ़ चुके हैं, ऐसी परिस्थितियों में दवाई जो कि सेहत पे है और स्वास्थ्य पे है, जो जीवन का एक माध्यम है, वो दवाई सस्ते में उपलब्ध हो रही है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन दवाइयों पर होने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से लोगों को धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की सौगात दी है, जहां 50% छूट के साथ दवाइयां उपलब्ध रहेगी। कलेक्टर ने कहा कि राजनांदगांव जिले भर में 5 स्थानों पर आज धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। मेडिकल स्टोर योजना के अंतर्गत जिले में कुल 5 मेडिकल स्टोर आरंभ किए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसमें राजनांदगांव में 2 हैं, इसके अलावा डोंगरगढ़ और खैरागढ़ में 1 है और इस महीने के अंत तक 4 और ऐसे स्टोर चालू किए जाएंगे। इस प्रकार से कुल 9 स्टोर जिले में चालू किए जा रहे हैं और इसकी विशेषता ये है कि जेनेरिक है और इसमें 50% से 65% तक एमआरपी पे छूट पे ये दवाई दी जा रही है। इसके साथ साथ हमने जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स उनको भी अनुरोध किया है कि वो लोग प्राथमिकता पे इन दवाओं को लिखें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।
धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के माध्यम से राजनांदगांव जिले के खैरागढ़, डोंगरगांव, अम्बागढ़ चौकी, छुरिया, छुईखदान और गंडई में एक एक मेडिकल स्टोर खोले जाने की योजना है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र की 2 दुकानों सहित जिले में कुल 9 धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव शहर में 2, डोंगरगढ़, खैरागढ़ व डोंगरगांव में एक एक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया है। इन दुकानों में ब्लड प्रेशर, शुगर, सर्दी खांसी, बुखार की दवाइयों सहित जनरल आइटम, सैनिटरी पैड, मास्क, सैनिटाइजर आदि भी उपलब्ध रहेंगे। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में लगभग 25 किलोमीटर दूर डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम गातापार कला में उस समय हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक लगभग 70 से ज़्यादा बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई, जिसके बाद उन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें देर रात राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। राजनांदगांव जिले के ग्राम गातापार कला में मंगलवार को साप्ताहिक बाजार था, जहां गांव के बच्चे भी बाजार घूमने गए हुए थे और बाजार में बच्चों ने पानीपुरी और भेल खाया था। कुछ देर बाद से लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई, जिसकी खबर लगते ही पूरा प्रशासनिक अमला हड़बड़ा गया। देर रात सभी बच्चों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर धनंजय ठाकुर ने कहा कि बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। वहीं बच्चों में एक जैसे लक्षण हैं, जिससे यह माना जा सकता है कि बच्चों ने किसी एक जगह से ही कुछ खाया होगा, जिससे उनकी तबीयत खराब हुई है। हमारे पास गातापार नामक एक गांव से पास में है यहाँ पे, वहाँ से लगभग अभी तक 40 के आसपास बच्चे आए हैं। सबको फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है, सब कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं। अभी जितने ही बच्चे आए हैं उसमें से सब स्टेबल लग रहे हैं। लगभग 10 बच्चे के आसपास थोड़े सिक हैं, बाकी जितने बच्चे हैं वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें सब बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। किस तरह का फूड उन्होंने खाया होगा? अभी तक जो हिस्ट्री देने से ये पता चल रहा है कि कुछ मड़ई या मेला जैसा ऑर्गेनाइज हुआ था गांव में, उसमें सब बच्चे वहाँ पर गए हुए थे। तो एक वहाँ से मतलब बेसिकली फूड पॉइजनिंग के केसेस ये होते हैं कि प्री फॉर्म टॉक्सिन से होता है। तो ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह कुछ बना है, वही सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्योंकि सारे बच्चों को जो मैनिफेस्टेशंस हैं, सिम्टम और जो कि जितने भी क्लिनिकल सिम्टम देखने में आ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है देखने से कि एक ही जगह का फूड मल्टीपल लोगों ने कंज्यूम किया है। एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने की सूचना मिलने पर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा सहित राजनांदगांव जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और सभी बच्चों से मिलकर प्रत्यक्ष उनका हाल जाना और इलाज को लेकर चिकित्सकों से चर्चा की। इस दौरान मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि सभी बच्चों की स्थिति नियंत्रण में है और जल्द ही सभी बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम गातापार कला में शाम को शिकायत आई 7-8 बजे करीब लगभग कि कुछ बच्चों को उल्टी और बुखार की शिकायत है। तो तत्काल जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची वहां पर और जो भी बच्चे पीड़ित थे सभी को उपलब्ध वाहनों से और एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज पेंडी शिफ्ट किया गया है। लगभग 50 से 60 बच्चे पीड़ित पाए गए हैं और सभी का ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज पेंडी हॉस्पिटल में प्रारंभ हो चुका है। मेडिकल के कॉलेज की टीम स्टाफ पूरे तन्मयता से ड्यूटी कर रहे हैं और सभी का उपचार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में उपलब्ध है, एम्बुलेंस भी है वहां पर, वो घर घर सर्वे कर और कोई पीड़ित है उसको शिफ्ट करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और वर्तमान में जो स्थिति पाई गई सभी से जो मेरे को जानकारी मिली है, कल बच्चों ने वहाँ हाट बाज़ार में भेल और कुछ गुपचुप चाट वगैरह खाया है और वो जो बच्चे खाए थे उन्हीं बच्चों की शिकायत हुई है। तो अभी इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि और कोई कारण तो नहीं है। तो जब घर घर सर्वे होगा तो इसकी जानकारी सामने निकल कर आएगी। बच्चों में फूड पॉइजनिंग के बाद गांव में निरीक्षण के लिए टीम भेजी गई है, जिसमें खाद्य पदार्थ सहित पेयजल व्यवस्था और अन्य बंदोबस्त की जांच की जा रही है। लगभग 70 बच्चों के बीमार होने से यही माना जा रहा है कि साप्ताहिक बाजार में गुपचुप व भेल खाने से ही बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। बहरहाल प्रशासनिक टीम इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। वहीं सभी बच्चों का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव के सहकारिता प्रकोष्ठ और किसान मोर्चा के द्वारा आज राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है और 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत करने सहित धान की समर्थन मूल्य की राशि 2500 रुपये एक मुश्त देने की मांग की है।
भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ और किसान मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। भाजपा ने अपने ज्ञापन में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने सहित धान की कीमत 2500 रुपये एक मुश्त राशि किसानों को देने की मांग की है। इसी तरह धान खरीदी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ता रैली के शक्ल में कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि कई समितियों में पिछले साल की खरीदी की गई धान का उठाव नहीं हुआ है, जिससे खरीदी केंद्रों में जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह पिछले साल बारदाने की किल्लत बनी हुई थी और सरकार ने जो बारदाने खरीदी की उसकी भी राशि बकाया है। उन्होंने धान खरीदी के लिए केंद्रों में समुचित व्यवस्था की जाने की मांग की है, ताकि किसानों को अपनी उपज धान को बेचने में कोई परेशानी न उठाना पड़े। आज हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ और किसान मोर्चे के द्वारा आगामी धान खरीदी के विषय को लेकर के महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम से एक ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पिछले साल जो धान खरीदी में दुर्दशा हुई किसानों की और जिस प्रकार से धान का नुकसान किया गया और जिससे काफ़ी ज़्यादा वित्तीय क्षति प्रदेश को हुई, आज भी धान का पूरी तरीके से उठाव नहीं हुआ है। अभी सोसाइटियों में कई सोसाइटियों में जगह नहीं है, धान सड़ रहे हैं, डीलर्स को उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पिछले साल बारदाना किसानों को खरीदने कहा गया, वो बारदाना तो खरीदे लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। इस साल बारदाने का पर्याप्त भंडारण अभी तक नहीं हुआ है और न ही धान खरीदी की तिथि का डिक्लेरेशन हुआ है। और हमारी 2 मांग जो हम नियमित रूप से करते आ रहे हैं कि एक तो 1 नवंबर से ही धान खरीदी की जाए, दूसरा किसानों को भुगतान एक मुश्त 2500 रुपये किया जाए। ये 2 मांग हम निरंतर करते आ रहे हैं। धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर भाजपा ने कई सवाल उठाए हैं और उन्हें दुरुस्त करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी शासन को दी है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे दान के रुपयों की गणना। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साई महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ
दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड और रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनी हट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां बबलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा मां बबलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में कुआर नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं के द्वारा दान पेटी में डाले गए रुपयों की पारदर्शी तरीके से गणना की गई, जिसमें लगभग 36 लाख रुपए दान पेटी से प्राप्त हुए हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बबलेश्वरी मंदिर में मां बबलेश्वरी मंदिर समिति के द्वारा वर्ष में दोनों नवरात्रि के अवसर पर दान पेटियों को खाली किया जाता है और फिर नवरात्र में श्रद्धालुओं के द्वारा दान पेटी में डाले गए रुपयों की नवरात्र संपन्न होने के बाद पारदर्शी तरीके से गणना की जाती है। मंदिर समिति के द्वारा प्रतिवर्ष इसी तरह से रुपयों की गणना कर समाज में एक बेहतर संदेश दे दिया जाता है। वहीं दान में दिए रुपयों को मंदिर विकास के लिए विभिन्न कार्यों में लगाया जाता है। इस वर्ष भी कुआर नवरात्रि के अवसर पर मां बबलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा विभिन्न दानदाताओं व श्रद्धालुओं के माध्यम से दान पेटियों में डाले गए रुपयों की गणना की गई, जिसमें पहाड़ों पर स्थित मां बबलेश्वरी ऊपर मंदिर में दान पेटी में 30,62,790 रुपये के नोट और नीचे मंदिर में 3,73,970 रुपये के नोट प्राप्त हुए। वहीं लगभग 1.5 लाख रुपये के सिक्के भी दान पेटियों से मिले हैं। इसके अलावा सोने और चांदी के जेवरात भी दानदाताओं ने मां बबलेश्वरी को अर्पण किए हैं। मां बबलेश्वरी मंदिर समिति के द्वारा पारदर्शी तरीके से रुपयों की गणना के लिए मंदिर कर्मचारियों सहित शहर के गणमान्य नागरिकों को
गणना में शामिल किया गया था। लगभग 100 लोगों ने दान पेटियों में आए इन रुपयों की गणना की। इस दौरान मंदिर समिति के पदाधिकारी और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रुपयों की पूरी गणना संपन्न हुई। मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के मंत्री नवनीत तिवारी ने कहा कि दोनों मंदिरों के दान पेटियों से लगभग 34,36,760 रुपये के नोट प्राप्त हुए हैं। अपना दिल खोल के जो दान करते हैं दस्तारती जो है माता के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा, उसमें उन्होंने दान पेटी में जो है दान किया और उस दान पेटी की गिनती जो है अभी चल रही है। और अभी जो ऊपर मंदिर का जो हुआ है करीब 30,62,790 रुपये जो है वो ऊपर मंदिर का, और नीचे मंदिर का 3,73,970 रुपये, कुल मिला के 34,36,760 रुपये जो है ये नोट है। और चिल्लर की गिनती अभी हो रही है जिसमें 1 से 1.5 लाख के आसपास जो है वो निकलेगा। वो करीब 35 से 36 लाख रुपए जो है दान पेटी से इस समय माता जी के भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया है। और साथ ही साथ जो पैसा आता है दान पेटी में और यहाँ जो भी दान रसीद कटती है उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन जैसा दर्शावती देखते हैं कि इसका उपयोग जो है मंदिर ट्रस्ट के द्वारा सही उपयोग हो रहा है, उसके बाद वो पैसा दान की राशि लगातार बढ़ती जाती है। और लेकिन कोविड काल की वजह से इस समय दर्शनार्थी कम आए थे और उस वजह से ये उस हिसाब से जो दर्शनार्थियों के द्वारा जो दान राशि दी गई है। क्या कोविड के पहले के दान राशि और अभी की दान राशि में कितना अंतर हुआ? वो अंतर तो रहेगा। लास्ट टाइम में जैसा रूटीन टाइम में करीब 50 लाख के आसपास दान पेटी का पैसा रहता था, है ना, तो अभी करीब 35 से 36 लाख रुपए जाएगा। सोने चांदी का आभूषण वगैरह भी अंतर पड़ेगा। सोना चांदी वगैरह का जो है वो सब वो रहता है, इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे करके सील करके वो लॉकर में रखा हुआ है। बाद में फिर जो है कोषाध्यक्ष महोदय के द्वारा हमारे सभी ट्रस्टियों के द्वारा जो है उसको खोला जाएगा, उसके बाद फिर उसकी जानकारी मिलेगी। अक्सर दान के रुपयों को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा दान के रुपयों को पूरी पारदर्शिता से जनता के सामने रखते आ रहे हैं। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति प्रतिवर्ष दोनों नवरात्र के अवसर पर प्राप्त हुए रुपयों के आंकड़े सार्वजनिक करती है। यही वजह है कि मां बमलेश्वरी मंदिर समिति में दान करने वाले लोगों की संख्या भी अधिक है। कोरोना काल के चलते इस वर्ष महज 36 लाख रुपये ही दान पेटियों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन कोरोना काल से पूर्व नवरात्र के अवसर पर लगभग 50 लाख रुपये दान पेटी से प्राप्त होते थे। इस वर्ष श्रद्धालुओं की कम संख्या होने के चलते दान पेटियों से रुपये भी कम प्राप्त हुए हैं। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित कटली शराब दुकान में हुए डकैती के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस डकैती में शामिल अन्य 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बीते 15 अक्टूबर को राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के कटली शराब दुकान में 6 आरोपियों के साथ डकैती की गई थी, लेकिन इस डकैती में आरोपियों के हाथ खाली कैश लाकर ही लगा, जबकि आरोपी 17 लाख रुपयों से भरा कैश लाकर अज्ञानता में छोड़कर चले गए थे। इसके बाद पुलिस डकैती के आरोपियों की सरगर्मी से तलाश में जुटी रही। सीसीटीवी फुटेज और वाहन के नंबर व आरोपियों के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस आरोपियों का पीछा करती रही और इस डकैती में शामिल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की। वहीं इस डकैती में शामिल 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। डोंगरगढ़ क्षेत्र के एडिशनल एसपी जयप्रकाश बढ़ई ने कहा कि 3 आरोपियों को कुम्हारी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, बाकी 3 आरोपी की तलाश की जा रही है। डोंगरगढ़ में 15 तारीख को जो डकैती की घटना हुई थी उस पर आज 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। घटना दिनांक के दिन 6 आरोपियों के द्वारा शराब भट्टी में लूटपाट की गई थी। करीब 39,000 का सामान ले गया था और 17 लाख के करीब आसपास पैसा वहीं पे कटर मशीन के द्वारा जब निकलवाया गया कैश तो उसमें मिला और एक लॉकर को ले गया था आरोपियों के द्वारा, लेकिन आरोपियों के द्वारा उसमें निकलवाया गया कटर मशीन से तो उसमें पैसा न पाया जाना बताया गया। आबकारी वालों से भी इस चीज़ों के संबंध में पूछताछ की गई है और मोबाइल के माध्यम से और कॉल ट्रेस के माध्यम से पता चला कि आरोपियों का लोकेशन चिचोला के ओर जाना पाया गया, जिस पर से पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया, लेकिन पहली बार में पुलिस के द्वारा उनको नहीं पकड़ा जा सका और उनकी गाड़ी उस समय जब्त की गई क्योंकि गाड़ी को उनके द्वारा छोड़कर चले जाना पाया गया था। और आरोपियों का मुख्यतः जो एरिया था वो कुम्हारी एरिया है, वहाँ से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी की गई। 3 आरोपी और इसमें शेष हैं जिसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। राजनांदगांव पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस ने इस डकैती में शामिल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी दी। वहीं पकड़े गए 3 आरोपियों से
उनके अन्य 3 साथियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 6 आरोपियों के द्वारा किए गए डकैती में लगभग 40,000 रुपये का शराब व सामान ले जाया गया है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। जनता कांग्रेस जे राजनांदगांव ने आबकारी विभाग में ज्ञापन सौंपकर आबकारी विभाग के आरक्षक ओम प्रकाश सिन्हा पर जब्त राजसात किए वाहन का निजी उपयोग करने का आरोप लगाया है और आरक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की है। बीते दिनों आबकारी विभाग ने शराब तस्करी के मामले में एक सफ़ेद रंग की डिजाइनर कार को जब्त कर राजसात किया है, लेकिन उक्त जब्त शुदा कार को विभाग का ही एक आरक्षक ओम प्रकाश सिन्हा द्वारा निजी उपयोग में लिए जाने का आरोप लगाते हुए जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आबकारी विभाग में एक ज्ञापन सौंपा है और जब्त शुदा कार का निजी उपयोग करने वाले आरक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल की अगुवाई में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आबकारी कार्यालय पहुँचे थे और विभाग को ज्ञापन सौंपा है। आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले आबकारी के नवीन तोमर साहब को हम ज्ञापन देने आए थे और नवीन तोमर साहब तो मिले नहीं, लेकिन उनसे फ़ोन में चर्चा हुई है हमारी। बड़े बाबू को हमने ज्ञापन दिया है। मामला ये है कि लगातार विभाग के ओम प्रकाश सिन्हा द्वारा जब्ती गाड़ी को चलाया जा रहा है। इसका वीडियो सबूत हमारे पास में है। कुछ दिन पहले जेल भी लेके आया गया था गाड़ी को और अभी 16 अक्टूबर के चिचोला में भी गाड़ी पाई गई। लगातार ओम प्रकाश सिन्हा द्वारा वो गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वो गाड़ी का इस्तेमाल करने का इनका कोई भी हक नहीं बनता। अब कमिश्नर के जी के या कलेक्टर साहब ही लिखित में देंगे तभी वो गाड़ी निकल सकती है वहाँ से। हमारी मांग यही है कि जो भी उस वाहन का इस्तेमाल कर रहा है, उस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, वो सस्पेंड होना चाहिए। अगर वो सस्पेंड नहीं होता है तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले 3 दिन के अंदर एक बड़ा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। जनता कांग्रेस जे ने आबकारी विभाग के आरक्षक ओम प्रकाश सिन्हा पर जब्त शुदा कार का निजी उपयोग करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने उक्त कार में 16 अक्टूबर को आबकारी आरक्षक द्वारा उनके गृहग्राम में परिचालन करते हुए पाया है और साक्ष्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।